ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੁਲਿਸ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਪਸ ਆਓ ਆ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਚੋਰ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ। अस्सलाम वालेकुम लाहौरी फाइट स्पीक्स देखने वाले को मैं मोहम्मद सलमान तारिक खुश आमदीद कहता हूँ। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सियासत के बारे में। अभी रिसेंटली ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी, अपोजिशन ने जो बुलाई थी, जहाँ पर मियां नवाज शरीफ ने तकरीर भी की थी। हम लोगों से जानेंगे क्या इस APC का कोई आउटकम, कोई रिज़ल्ट निकलेगा, या क्या ये APC सिर्फ अपने अपने मुफादात के लिए थी, या ये मुल्क के लिए भी कुछ फ़ायदेमंद साबित होगी, और क्या मियां साहब को तकरीर करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी। ये हम लोगों से उनकी ओपिनियन पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जहांगीर खान। अली हैदर। मोहम्मद उमर। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मोहम्मद बिलाल। जी मोहम्मद बिलाल, जो APC हुई थी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस अपोजिशन ने जो की थी, इसके बारे में क्या कहना है, और नवाज शरीफ की उस तकरीर के बारे में? APC के जो ये बिल पास हुआ है इस लिहाज से मैं तो अच्छा ही कहूँगा, क्योंकि मतलब इमरान खान वही कर रहा है जो आवाम के लिए अच्छा है। इमरान खान को काफ़ी इसको कोई पैसे की परवाह नहीं है, ये बहुत अमीर है, ठीक है ना। अपोजिशन यही करना चाह रही है जिसको उसको पसंद है, ये बाहर पैसा लेके जा रही है अपना, वही सार मालदान पाकिस्तान तो उठा के बाहर लेके जा रही है। जैसा कि मैं खुद सिंध से हूँ, मुझे पता है पीपल्स पार्टी ने सिंध को कितना लूटा है। 18-20 सालों से सिंध पे हुकूमत कर रही है, कुछ भी नहीं दिया सिंध को। अभी इमरान खान जैसे हुकूमत में आया, इतना है कि मतलब बड़ी चेंजिंग आई है सिंध में इतना। जी APC का आउटकम बिल्कुल होगा, और ये बिल्कुल मुल्क के हक़ में होगा, इसलिए कि अब ज़रूरी हो गया है। देखें, लोग तब्दीली चाहते थे, तब्दीली के लिए लोगों ने वोट दिया, तब्दीली आई, 2 साल गुजर गए, लोगों को क्या मिला? मतलब बेरोज़गारी, 70 लाख से ज़्यादा लोग जो है ना बेरोज़गार हो गए। अब जितने भी लोग हैं, हम कहते हैं कि अनएजुकेटेड पीपल है, पुराने करप्टेड है, लेकिन वो पढ़े लिखे लोग हैं, कह सकता हूँ जी। अच्छा, आप अंदरून सिंध से हैं? जी अंदरून सिंध, मैं डिस्ट्रिक्ट थरपारकर से हूँ। कैसे हालात हैं? मैं अभी ये बता सकता हूँ कि पहले पानी भी नहीं था पीने का। आप देखते होंगे कि बच्चे भूख से मर रहे हैं। अभी इमरान खान की हुकूमत से वहाँ पे जैसे कि MP है पीपल्स पार्टी का, वहाँ पे MNA शामुल कुरैशी था, तो वो भी वहाँ से हार गया। लेकिन MP जो है वो PTI का है, तो उन्होंने RO प्लांट वगैरह वफाक से मिले, सिंध हुकूमत से नहीं मिले हैं। तो बहुत मतलब पानी वानी बेहतर निज़ाम हो गया पहले से, जो 18-20 साल में नहीं हुआ वो 2-3 सालों में हुआ। ये APC जो इन्होंने बुलाई थी, उसे अपने पैसे बचाने के लिए सब ने APC बुलाई थी, क्योंकि इनका कोई काम नहीं रह गया। अब नवाज शरीफ ने हुकूमत को छोड़ के फ़ौज के बारे में बहुत कुछ कहा है, क्योंकि ये एक चोर है, मुजरिम। अगर ये इधर आके बात करता तो फिर ही बात बनती। ये बाहर बैठ के फ़ौज को इतना कुछ कह रहा है, ये नाइंसाफ़ी है पाकिस्तान के साथ भी और फ़ौज के साथ भी, क्योंकि इससे पहले फ़ौज लेके आती थी, अब फ़ौज के ख़िलाफ़ हो गया है। और मौलाना फजलुर रहमान को अब कुछ भी नहीं बचा इसके पास। अभी इसे नैब पेशावर ने तलब किया हुआ, क्योंकि इसके बाद क्वेटा में बहुत ज़्यादा पकड़ी गई है, और ये सिर्फ आपको इमरान खान के पीछे पड़े, क्योंकि इमरान खान ने सीधा करके धो रहे हैं। और इनका अभी जो ATF का हुआ था, बिल पास हुआ था, वो इसकी भी FATF का बिल पास हुआ था, वो उसके खिलाफ है, क्योंकि वो इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान को बचाने के लिए किया था। ये अपने काला धन साफ करने के पीछे पड़े हुए, क्योंकि बिलावल भुट्टो ये सारे पे एक दूसरे को गालियाँ निकालते थे। ये तो सिर्फ पपेट शो था, और एक्चुअली असल में थोड़ी हमारी कौम जो है ना, शुरू से गुलामी परस्त कौम है, गुलामी में रहे हैं। और अब जो फेज़ गुज़र रहा है, ये एक ट्रांजिशन फ़ेज़ है। अब एक आज़ाद अगर हुक्मरान आया तो उसके साथ कौम को भी ट्रांजिशन फ़ेज़ में से गुज़रना है। तो बात असल में ये है, एक बड़ा कैनवस है, ये छोटे छोटे कैनवस ना देखें, बड़ा कैनवस है, उसमें एक बड़ी फ़ोटो बनी हुई है। हमें जो चाहिए, जो सदारती निज़ाम चाहिए, जो खिलाफत के करीब है, हमें उसकी तरफ जाना है, और उसकी तरफ पहला कदम इमरान खान ही उठाएगा। आगे जो आने वाली असम्बली है, हमें कानून साज असम्बली नहीं चाहिए, हमें आइन साज असम्बली चाहिए, जो पाकिस्तान का आइन चेंज करे। हम अपने घर में जितना मर्ज़ी दीन ले आएँ, मज़हब ले आएँ, इबादतें करें, किसी काम की नहीं है। जब हम सड़क पे निकलते हैं तो अंग्रेज़ का कानून चल रहा है। तो इमरान खान को जाना चाहिए, ठीक है। अब शेर को आना चाहिए, क्यों? उन्होंने हुकूमत भी की है, उन्होंने खुद भी खाया है, तो आवाम को भी खिलाया है, ठीक है। वो तुसी खादा है? मैं कह रहा हूँ बेशक जदों होएगा सी टेंशन ही नहीं सी सानू। APC के बारे में क्या कहेंगे? ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो अपोजिशन ने की थी, जिसमें नवाज शरीफ ने तकरीर की थी, नवाज शरीफ को तकरीर करनी चाहिए थी क्या नहीं? वैसे मैंने तकरीर ख़ुद नहीं सुनी है, अब मुझे इतना आइडिया तो नहीं है, लिहाजा अब मैं क्या कह सकता हूँ। मैं भी उसके कुछ पॉइंट सही हो, मैं भी नहीं सही हूँ। नवाज शरीफ की तकरीर में यही कहूँगा कि नवाज शरीफ मतलब MQM वाली मतलब लाइन में आ गया है।
बाहर बैठ के फ़ौज के खिलाफ बात कर रहा है। फ़ौज वही है जो हमारी दिफा कर रही है। बॉर्डर में हम घरों पे बैठे हैं, वो बॉर्डरों पे ड्यूटियाँ करनी, उन्हों के खिलाफ बात कर रहे हैं। नवाज शरीफ को मुल्क में आके ये तकरीर करनी चाहिए, बाहर बैठ के फ़ौज और हुकूमत के खिलाफ तकरीर करना एक मुजरिम होके एक बहुत बड़ी बात करना उसके खिलाफ है। नवाज शरीफ बाहर से बैठ के यहाँ पाकिस्तान में तकरीर कर रहा है और वो सारे सिर्फ अपने पैसे बचा रहा है। मतलब वो मुल्क के लिए कुछ नहीं कर रहा है, वो सिर्फ अपने लिए कर रहा है। और चोर तो चोर रहता है और जो भी कर ले, चाहे जितनी भी तकरीरें कर ले, लेकिन लोगों को पता है कि कौन सच है और कौन झूठा है। मियाँ साहब वापस आएंगे? मियाँ साहब ਨੂੰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ नहीं आना चाहिए, नहीं आवेंगे? ਆਉਣਗੇ मियाँ साहब जाना चाहिए मियाँ साहब ਨੂੰ यानी कि पाकिस्तान आना चाहिए है। पाकिस्तान आना चाहिए, ठीक है ना। क्या नवाज शरीफ नए अल्ताफ़ हुसैन बनने जा रहे हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल नहीं बनने जा रहे। वो वापस भी आएंगे और इन सारे फेसिस का जो है ना वो खुल के मुकाबला करेंगे। यही कर सकते हैं। हाँ, अब नवाज शरीफ अल्ताफ़ हुसैन बन के बाहर से तकरीर करेंगे, उनको पाकिस्तान आना ही नहीं बनता। मियाँ साहब मैं कह रहा शेर ही है जो वो अल्ताफ़ हुसैन से पहले भी अल्ताफ़ हुसैन था। कैसे? वो इस तरह जब इनकी फैक्ट्रियों से इंडियन एजेंट पकड़े जा रहे थे, इन्होंने वो जो एक था टेररिस्ट अटैक इंडिया में हुआ था, उसका एड्रेस, अजमल कसाब का एड्रेस दिया। इसके अलावा इनके बहुत से ऐसे जराइम हैं जो भी पब्लिकली नहीं एक्सपोज हुए, वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज होते जाएंगे और ये मज़ीद नीचे जाते जाएंगे। देखा तो ऐसे ही समझ सकते हैं कि वो नवाज शरीफ अल्ताफ़ हुसैन ही है, क्योंकि वो बाहर से बैठ के तकरीरें कर रहा है। अगर उसमें इतनी हिम्मत है वो पाकिस्तान आके करे, क्योंकि जितने भी उस पर FIRs हैं वो पाकिस्तान में, और जितनी उसने मनी लॉन्ड्रिंग की है वो पाकिस्तान से केसेस, तो इस लिहाज से उसको यहाँ पाकिस्तान में आके तकरीरें करना चाहिए। फिर देखेंगे कि हुकूमत उसके खिलाफ किस तरह के एक्शन लेती है। हो सकता है और नहीं भी। जैसा कि आप जानते हैं, हमने लोगों से बात की, उनसे पूछा, बहुत से लोग कह रहे थे कि जी मियाँ साहब को वापस आना चाहिए, कुछ कह रहे थे कि APC का फ़ायदा होगा, आउटकम होगा, थोड़ा वेट करें। चलिए हम वेट करते देखेंगे कि इसका आउटकम क्या होता है। और वो लोग जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे पेज को लाइक नहीं किया, वो प्लीज़ लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।